मैं जा रहा हूँ, अभी मैं घर नहीं आऊँगा, मुझे मत खोजना। जो कि 12वीं का स्टूडेंट था और जैसे ही रिजल्ट आया वो निराश हो गया क्योंकि वो सब्जेक्ट में फेल हो गया था। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत का जहाँ बच्चे का मामला है और इसे प्रायोरिटी देते हुए परेशान परिजनों को देखते हुए मैडम ने सबसे पहले प्राथमिकता इस केस को दी। और ये भी बताया जा रहा है कि बच्चा उस समय काफ़ी डरा हुआ था, डरा हुए के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा परेशान था। CBSE 10वीं 12वीं का रिजल्ट आता है तो कुछ घरों में खुशियों की लहर दौड़ती है और कुछ घरों में चिंता का माहौल हो जाता है। रिज़ल्ट आने के बाद बच्चे इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि कई बार कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे परिवार भी चिंतित हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत का, जहां पर जोन 2 के एक स्टूडेंट जो कि 12वीं का स्टूडेंट था और जैसे ही रिज़ल्ट आया वो निराश हो गया क्योंकि वो सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था। उसके बाद उसने अपने घर पे फ़ोन किया, चूँकि तब तक उसके घर वालों को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है। तो उसने फ़ोन करके बताया कि मम्मी पापा मैं अब घर वापस नहीं आऊँगा। और उसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा, मुझे खोजने की कोशिश ना करना, ये कह करके उसने फ़ोन कट कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और उसके बाद वहाँ से वो कहीं चले गया। घर वाले परेशान हो गए और परेशान होने के बाद जो है अपने परिजनों को बताने लगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। जो लड़का गया था उसके मामा और मामी थाने पहुंचते हैं, खुर्सीपार थाने, और वहां पर जो थाना प्रभारी है वंदिता पानीकर, उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं। और सिर्फ बताने महज के माध्यम से जो वहां थाना प्रभारी मैम है उन्होंने तत्काल फ़ोन लगाया और इधर उधर से जानकारी जुटानी शुरू की। आपको बता दें कि जो युवक था, चूँकि ऐसी सिचुएशन में बहुत चिंता का विषय हो जाता है कि कहीं बच्चा कुछ कर ना ले, और परिवार के साथ साथ जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि थाने जाकर के उन्होंने बताया था, तो वो उनकी जिम्मेदारी हो गई थी। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए मैडम ने चूँकि सभी को जानकारी दी और उसके बाद लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। जब तक फ़ोन ऑन नहीं था तब तक थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन इसी बीच फ़ोन ऑन होता है। लड़का अपनी मामी से बात कर, जब मामी का फ़ोन जाता है उस समय फ़ोन ऑन था और लड़के ने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ पे है। ऐसे में फ़ोन ऑन था तो ट्रेस किया गया और ट्रेस होने के बाद तत्काल जो है टीम जो है वहाँ से भेजी। चूँकि थाने में बहुत सारे काम थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन बच्चे का मामला है और इसे प्रायोरिटी देते हुए परेशान परिजनों को देखते हुए मैडम ने सबसे पहले प्राथमिकता इस केस को दी और उसके बाद तत्काल जो है वहाँ पर टीम भेजी। ऐसे में बच्चा मिलता है चंदखुरी के पास से, जो कि नदी से होते हुए सीधा गया हुआ था। अब ये भी बताया जा रहा है कि बच्चा उस समय काफ़ी डरा हुआ था, डरा हुए के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा परेशान था। परेशान इसलिए कि वो चूँकि नेशनल डिफेंस एकेडमी की भी तैयारी में लगा हुआ था पिछले काफ़ी समय से, और उसकी इच्छा भी थी ये सब में जाने की, और ऐसे में रिज़ल्ट ऐसा आता है तो वो निराश हो गया था। अब कई बार ऐसा होता है कि पेरेंटिंग पर भी इसमें सवाल खड़ा होता है कि आखिर बच्चे के ऊपर किसी तरह का प्रेशर है, या फिर स्कूल में भी किसी तरह से ऐसा होता है कि बच्चे अपने आप को खुद कमतर आंकने लगते हैं। अब ऐसे में बच्चा कोई गलत कदम उठा ले, ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसी स्थिति वहाँ पर आन पड़ी थी कि वो कोई गलत कदम उठा लेता। लेकिन तब तक वहाँ पर टीम पहुँचती है, उस बच्चे को लेकर के आती है, उसके साथ एक साइकिल थी, साइकिल भी वो लोग लेकर के आए। थाने आने के बाद बच्चे के जो मामा हैं उन्होंने, चूँकि उनकी पहचान छुपा करके हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। मैं खुर्सीपार जोन 2 से हूँ। आज दोपहर में CBSE 12 के एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आया, तो मेरा भांजा भी अपेयर हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट सही नहीं रहा। तो वो क्या है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके घर से बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद अपनी मम्मी को फ़ोन करके उसने बताया कि ऐसा हो गया, रिज़ल्ट सही नहीं रहा, बहुत था। तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ, अभी मैं घर नहीं आऊँगा, मुझे मत खोजना। और उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो इन सब चीज़ों के कारण हम लोग बहुत टेंस हो गए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत पतासाजी किया, पर इसका कुछ अता पता नहीं मिल रहा था। तो हम लोग फिर तुरंत थाने आए। थाने आने के बाद हमने मैडम से कहा, TI मैडम से कहा, तो TI मैडम ने बहुत अपना बहुत सहयोग करते हुए तुरंत उसका पहले का जो लोकेशन ट्रेस किया, उसके बाद हमें बताया ट्रेस करने के बाद, और बल के साथ हमको लोकेशन पे पतासाजी करवाया गया। तो उसके बाद हमें बहुत खोजने के बाद हमारा भांजा वापस मिला हमें। कितने टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई थी जाँच? लगभग 3 घंटे में हाँ हमने उसे खोज लिया। इसके लिए मैं मैडम का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सहयोग किया।
और मैं ये कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट किसी चीज़ के लिए मैटर नहीं करता है और रिज़ल्ट से इंसान का मतलब फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। तो मैं इन सब चीज़ों को जो आज मेरे यहाँ बीती है, तो मेन इफ़ेक्ट पड़ता है जो घर वालों को पड़ता है कि कुछ कोई करे ना। तो सभी से यही कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट है कि आप रिज़ल्ट पे इतना वो मत करिए, आप मेहनत करिए। आप रिज़ल्ट में फेल होंगे या कुछ भी होंगे, उसके बाद भी आप मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस कभी ना कभी हासिल कर लेंगे। तो यही कहूँगा और बस थैंक यू। तो बच्चे के मामा को आपने सुना। इसी खुर्सी पार से एक बच्चे की खबर मैंने चलाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, हारते नहीं सीखते हैं। और इसी खुर्सी पार से एक बच्चा इस तरह से चले जाता है और उसके बाद पुलिस की टीम चंद घंटों में उन्हें ढूंढ करके लेके आती है। ये एक बड़ी चूँकि अच्छी पहल थी और साथ ही बड़ी कामयाबी थी पुलिस के लिए। दूसरी चीज़ कि हारते नहीं सीखते हैं, ये बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर अब वो बच्चा जो है जिसको इतनी अच्छी सीख मिली है, चूँकि वहाँ पर जो ज़िम्मेदार जो थे पुलिस के जो जवान थे, उन्होंने भी बताया कि एक बार असफल होने से कुछ नहीं होता है, तैयारी बार बार की होनी चाहिए, हर बार की होनी चाहिए। और इसी तरह तमाम उन लोगों के, तमाम उन बच्चों के लिए जिनका रिज़ल्ट आया है, वो परेशान ना हो। परेशान होंगे तो कोई ना कोई कदम उठाएंगे और आगे उनको फिर शायद कोई अवसर बड़ा करने का ना मिल पाए।